हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द स्टोन राफ्ट की, मतलब एक पत्थर की बेड़ा। ये एक नावल है जो कि जॉर्ज सरमांगो के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश की गई है 1986 में। ये नावल बताती है कि कैसे अरेबियन पेनिसुला मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है। और इस नावल की खासियत के चलते ये 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई और सिनेमा पर भी दिखाई गई। इस नावल के 4 मेन कैरेक्टर होते हैं, जिसमें से और सबसे पहले होता है जो कि डिटेक्ट कर देता है कि धरती हिल रही है, मतलब उसे बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि जो धरती है हमारी वो हिल रही है। सेकंड होता है हमारा सासा, जो एक्वायर कर लेता है सुपरनेचुरल फोर्स को, मतलब अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। थर्ड होता है हमारा जोआना, ज़मीन पर वो एक रेखा ऐसी बनाता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। फोर्थ होता है हमारा जॉर्ज, जो हमेशा ही एक पक्षियों के बहुत बड़े झुंड से घिरा रहता है और इन सभी को एक साथ यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि आश्वत है कि वे फ्लोटिंग प्रायद्वीप का हल निकालने के लिए चुने गए हैं। हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कि हल निकालना क्या है और निकलेगा कैसे। इन 4 की एक खासियत होती है कि वो सारे डेवलप्ड होते हैं और वो सारे ही डिलिमिटेड होते हैं और साइकोलॉजिकल डिपेंड होते हैं, मतलब बहुत ही गहराई से सोचने वाले होते हैं। और इन सब का एक जो कॉमन एजेंडा होता है वो होता है जर्नी मतलब यात्रा, जहाँ वे खुद को एक तरह की स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक यात्रा पर पाते हैं, जहाँ वे अपने अनुभवों और विश्वासों से रूपक और शारीरिक रूप से खुद को अलग कर लेते हैं और समाधान मतलब सॉल्यूशन की तलाश करते हैं। और किसी न किसी तरह से जो हुआ है उसके लिए वे किसी न किसी बिंदु पर खुद को जिम्मेदार मानते हैं, मतलब खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं। वे एक यात्रा के भीतर एक तरह की यात्रा कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रायद्वीप मतलब पेनिसुला यात्रा कर रहा होता है, क्योंकि वो यूरोप से अलग हो चुका है और एक खुले समुद्र में यात्रा कर रहा है, उसी तरह से वे प्रायद्वीप पर रहते हुए अपने भीतर एक यात्रा कर रहे होते हैं। हमारे नरेटर कॉन्स्टेंटली अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं और उनका जवाब देते रहते हैं, जो इस नावल में थॉटफुल टच को ऐड करता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस नावल का सेंटर एलिमेंट मेटल लिटरेचर एंड लैटिन अमेरिकन कल्चर है, क्योंकि जब ये नावल लिखी जा रही थी तो बहुत ही बड़ी एक बहस छिड़ी हुई थी कि पुर्तगाल और स्पेनिश के आर्थिक समुदाय को एक कर देना चाहिए। आखिर पेनिसुला यूरोप से डिस्पैच मतलब अलग होकर अटलांटिक के मिडल तक पहुंच जाता है, जहां यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच कहीं भिन्न होता है, जो स्पेन और पुर्तगाल के काफ़ी करीब रहता है। इस विषय पर भारी विवाद होने के बावजूद राइटर कभी भी इसकी साहित्यिक गुणवत्ता की उपेक्षा नहीं करता। वह अपने सभी पिछले कामों की तरह अपनी साफ सुथरी और यहाँ तक कि संगीत शैली यानी म्यूज़िकल शैली को बरकरार रखता है, विशेषणों मतलब एडजेक्टिव का महान प्रयोग करता है और संवादों आदि यानी डायलॉग को अलग रखता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप जब लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि इसकी विशेषता क्या है, मतलब जो नावल है, नावल के ऑथर की राइटिंग शैली क्या थी, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये सारा का सारा जो मैंने समरी बनाया है, अभी लिखा है, आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ, वो सारा मैंने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही बनाया है। तो चलते हैं वापस अपनी नावल पर। कहानी सुनाने के लिए जो ऑथर है वह एक बहुत ही बढ़िया हास्य, काफ़ी विडम्बनापूर्ण यानी आयरनिक, सीमित संसाधनों वाले यानी पीपल विद लिमिटेड सोर्सेज हमलावरों में उसकी रुचि और हमेशा की तरह प्रेम मतलब लव, डेथ एंड नियति मतलब डेस्टिनी जैसे विषयों पर अपना प्रतिबिंब का प्रयोग करता है। और यही फ्लोटिंग स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्रचलित बनाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में पहले ही ट्रांसलेट हो चुकी है।
हालांकि एक बहुत ही ख़ास और अजीब और गरीब शैली के माध्यम से यह हमें दिखाता है कि इस तैरते हुए वातावरण में रहने की कोशिश करने वालों के लिए एक समाज कैसे संगठित हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस नावल थी और बहुत ही वास्ट नावल थी। मैंने इसकी समरी बहुत छोटी बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।